बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान में शायद कोई ऐसा दिन चलता हो जब आपको कोई बुरी खबर सुनने को ना मिलती हो। अब पाकिस्तान में एक ऐसी ऐप खुली और असल में कुछ ऐसे फ्रॉड होते हैं जो आपको इतनी बारीकी के साथ लूटते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे फ्रॉड करने के लिए जो जहन चाहिए होता है वो हर वक्त तैयार होता है। पाकिस्तान में एक ऐप आती है और लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इनका तरीका वारदात क्या है। आईडीए के नाम से एक एप्लीकेशन आई और इसने लोगों को बड़े तरीके से करोड़ों रुपया इनका लेकर ऐप बनाने वाले निकल गए और बेचारे पाकिस्तानी पीछे मुंह देखते रह गए। कह रहे हैं जी एफआईए वाले इनका पैसा निकलवा कर देंगे। हालांकि मुझे तो ये बात सुनकर भी हंसी आती है कि एफआईए वालों का इस तरह की एप्लीकेशंस के साथ दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है। मतलब कि एफआईए में जो लोग काम करते हैं इन लोगों का टेक्नोलॉजी से दूर दूर तक ताल्लुक ही नहीं है, यानी कि इन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बिल्कुल भी इल्म नहीं है। अब आप जरा समझने की कोशिश करें कि हुआ क्या है पाकिस्तानियों के साथ। एक ऐप आई है पाकिस्तान में और इस ऐप में आपको पागल बनाने का तरीका वारदात क्या होता है। वो सबसे पहले एक स्पेसिफिक एरिया को टारगेट करते हैं और वहां पर इन्होंने असल में सोशल मीडिया पर पैसा लगाया और लोगों से वीडियोस बनवाई कि देखें जी मैंने इस ऐप में पैसा लगाया और अब मैं इतना पैसा कमा रहा हूं। मैं अभी बैंक से 4 लाख रुपया लेकर आ रहा हूं, कोई कहता है मैं 6 लाख लेकर आया हूं और कोई कह रहा है मैं 5 लाख लेकर आ रहा हूं। इस तरह की वीडियोस बनाई। इस ऐप में आपको इन्वेस्ट करना है, इन्वेस्ट करने के बाद बस क्लिक करना है और क्लिक करने से आपको अर्निंग होगी। और इसके बाद आप देखें कि इस ऐप बनाने वालों ने आहिस्ता आहिस्ता लोगों को पैसा देना भी शुरू किया, मतलब कि लोगों को अर्निंग होनी भी शुरू हो गई। लेकिन इनका तरीका वारदात हमेशा सेम रहता है, यानी कि लोगों ने पैसा लगाया और इन लोगों को कहा जाता था कि आप अगले लेवल तक जाने के लिए 2 लोगों को रेफरल के तौर पर अंदर शामिल करना है। आप अपने 2 किसी करीबी दोस्तों को अंदर शामिल करवा सकते हैं और इसी तरह करके आहिस्ता आहिस्ता ऐप वालों ने लाखों करोड़ों बल्कि अरबों रुपया इकट्ठा कर लिया। और इसके बाद वही सूरत हाल होती है कि अचानक से विड्रॉ आना लेट हो जाता है, यानी कि पैसे आना आहिस्ता आहिस्ता बंद हो जाते हैं, जो कि असल में इस तरह की कंपनियों का तरीका वारदात होता है कि जी पैसे लेट हो गए, अभी तक पैसे नहीं आ रहे। अब यहाँ पर बात को समझने की कोशिश करें, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता पैसे आने बंद हो गए और इस तरह की कंपनी रफू चक्कर हो गई। अब बात यह है कि ये लोग इतने शातिर और चालाक होते हैं कि इन्होंने कैसा टारगेट किया पाकिस्तानियों को। मतलब कि आप अंदाज़ा करें कि अगर आप दुबई जैसी जगह पर प्रॉपर्टी लेते हैं तो इसमें आइडियल रिटर्न जो होता है वो 7% होता है, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। और अगर 10% मिल जाए तो इसमें बात ही कुछ और होती है, यानी कि यहाँ पर आपको डबल शाह बनाने की कोशिश की जा रही है कि आप यहाँ से $50 इन्वेस्ट करें और डेली की आपको $5 तक अर्निंग होगी, और जो कि बहुत ही स्टूपिड सोच है। मतलब कि लोगों को अंदाज़ा ही नहीं है इस बात का कि वो किस चक्कर में आ गए हैं। अब ऐसी ऐसी बेचारी लड़कियां थी जिनके माँ बाप ने इनके जहेज़ के पैसे रखे हुए थे, इन्होंने पैसा लगा दिया। कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने अपने घर वालों का इलाज करवाना था और इन्होंने यहाँ पैसा इन्वेस्ट कर दिया कि यहाँ से पैसा आता रहेगा और हम इलाज करवाते रहेंगे। असल में इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था। तरीका वारदात को समझिए, वहाँ पर 900 के करीब लोग थे जो कि असल में ग्रुप में ज्यादातर फेक होते हैं। असल में ये जो लोग फ्रॉड करते हैं इन्होंने मार्केटिंग बड़ी जबरदस्त की होती है, यानी कि इन्होंने लोगों से वीडियोस बनाई कि देखें जी हमें पैसे आ रहे हैं। इन्होंने तमाम की तमाम मार्केटिंग करते हुए लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जो कि अवाम पहले ही बेचारी पिसी हुई है महंगाई के अंदर। असल में ये लोग इस तरह के एरिया को ज़्यादा टारगेट करते हैं या इन एरियाज़ में ज़्यादा जाकर काम करते हैं जहां गुर्बत ज़्यादा होती है और लोगों के अंदर अवेयरनेस बहुत कम होती है, यानी कि लोग जहां पढ़े लिखे कम होते हैं। और फिर वहां के लोग अपने घर की चीज़ें बेचते हैं और देखा देखी पैसे इन्वेस्ट करते हैं कि एक को पैसे मिल रहे हैं, दूसरे को भी पैसे मिल रहे हैं, और देखा देखी अपने घर की चीज़ें बेच देते हैं। असल में जो आपके इर्द गिर्द के लोग होते हैं, जो आपके दोस्त अहबाब होते हैं, वही आपके साथ ये फ्रॉड कर रहे होते हैं, वही आपको पैसा इन्वेस्ट करने पर मजबूर करते हैं। आपको इस तरह की कहानियां सुनाते हैं कि आपकी आंखों के सामने लालच का अंधेरा आ जाता है, क्योंकि वो इस गेम का हिस्सा होते हैं और वो पहले ही इसके अंदर फंस चुके होते हैं और वो भी जानते हैं कि आप भी इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करें। और आपको इस तरह फंसाया जाता है कि जी एक स्कीम आई है, इसके अंदर आपने पैसा इन्वेस्ट करना है, आपको ज़्यादा पैसा मिलेगा। इसके बाद जब लोग अचानक से इसमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी ज़्यादा पैसा इकट्ठा कर लेती है तो वो सब कुछ समेटकर रफू चक्कर हो जाती है। अब पाकिस्तान के अंदर क्रिप्टो और इस जैसी दूसरी तमाम ऑनलाइन अर्निंग वेबसाइट के ऊपर पाबंदी है, और फिर भी इनलीगल तरीकों से हमेशा पैसा आपको यहाँ से यहाँ और वहाँ से वहाँ मिलेगा। अब आप एक बात बताएं, सिंपल सी बात है, वो आपको स्क्रॉल करा रहे हैं और इसके बदले आपको अर्निंग मिल रही है। इसके पीछे क्या चीज़ है
कौन लोग इसको चला रहे हैं, उन लोगों का हेडक्वार्टर का नहीं पता आपको, और ना ही उनके एड्रेस का पता होता है, और ना ही आप उनसे कभी मिले होते हैं, और आप मुंह उठाकर इतना पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। और पूरी दुनिया के अंदर इस तरह की स्कैम वेबसाइट कायम होती हैं, और पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो वारदात होती है वो बड़े अजीब तरीके से होती है। अब कंपनी वालों ने क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले एक बजट रखा और एक शहर को टारगेट किया और लोगों से वीडियोस बनवाई, और आईडीए पाकिस्तान में अरबों रुपए का फ्रॉड करके चली गई। मतलब कि आप अंदाज़ा करें कि ऐसा मुल्क जहां पर इकॉनमी पहले ही स्ट्रगल कर रही हो, लोग खाने के लिए दर-बदर फिर रहे हैं, इस तरह की कंपनियां आकर अरबों रुपए का फ्रॉड करके चली जाएं और पाकिस्तानी अवाम हाथों पे हाथ रख के बैठी रहे। असल में कसूर हमारा ही है, हम ही इस तरह के बेवकूफ़ लोग हैं कि जो इस तरह की बातों में आकर अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको इस बात की आगाही देना है कि इस तरह की कोई भी वेबसाइट असल में आपका पैसा सिर्फ खाती है।